जो दिया है और जो निकालना है उसको लिखना जरूरी है। उसके बाद आपको लॉजिक ये लगाना है कि इसमें हमारे पास 3 ही रूल है और वो 3 रूल इसमें कौन सा फिट बैठ रहा है, बस इतना सा काम है इसमें। पहला कि क्या इसकी दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ रही है, या इसके दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, या इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। बस 3 चीजें चेक करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। और तीनों चीजों में से कोई ना कोई एक फंसी जाएगा। अब इसमें या तो ये हो सकता है कि कोई उसका कॉमन एंगल होगा, कॉमन लाइन आती है, कॉमन एंगल, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं। अगर ये लाइन की बात करता तो ये लाइन भी कॉमन है इस एंगल के लिए भी, समझ में आ रही बात। अगर हमें सिर्फ दो एंगल को अगर सिमिलर प्रूव करना होता तो हम इन दोनों एंगल को कैसे प्रूव करते। देखो ये वाला देखो, अगर मैं इस दोनों का भी बता रहा हूं इसी में, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर ABD या ADB और ADC इन दो ट्रायंगल को अगर हमने डायरेक्टली सिमिलर प्रूफ करना होता तो इसमें कुछ है ही नहीं है। देखो कैसे प्रूफ होता, एंगल A BAD इज इक्वल टू DAC लिख देते क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक, दूसरी बात ADB और ADC भी इक्वल होता क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री बना रहा है। तीसरी बात ये दो तो हो गया, या तो डबल ए से भी प्रूफ कर देते या ये भी छोड़ो। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो ये वाली साइड जो है वो दोनों में कॉमन है कॉमन। और ये अगर ये चल ये चीज हो सकती है दोनों में कॉमन है, यही आएगा तो एक साइड बस देख ले, दूसरी साइड हम कुछ भी कॉमन या कोई भी चीज हम रिलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसमें डबल ही लगाएंगे। इसीलिए यहाँ आप देखो तो सभी में डबल ए लगाए। क्लियर है भाई। इससे बेस्ट चीज कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान से समझ लोगे। ये चैप्टर आसान है, पूरा पेपर इससे भरा पड़ा मिलेगा। अगर आपको ये चैप्टर बनेगा तो ही आपसे टेंजेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये एक ही चैप्टर आपको 3 चैप्टर में एंड ओवर कराएगा या कॉन्सेप्ट का यूज कराएगा।